जय कैला मैया की, जय दादी गुरु जी की, जय श्री श्याम। हम थोड़े उबड़ खाबड़ रास्ते में फंस चुके हैं और उम्मीद है कैला मैया पार उतारेगी, दादी गुरु जी पार उतारेगी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जंगल के रास्ता, दूर दूर तक कोई बस्ती का नामो निशान नहीं, कोई घर का नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक पहाड़ी क्षेत्र और जंगल। और ये हमारे ट्रेवल विद परिवार, ये देख सकते हैं दूर दूर तक पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दूर तक। और यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। और करीबन बता रहे थे बच्चे कि 2 किलोमीटर तक लगभग ऐसा ही रास्ता है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। अब जब आ गए हैं तो वो कहते हैं ना, ओखली में सर्दी दिया मूसली से क्या डरना। लेकिन ना यहाँ तो ओखली है ना यहाँ मूसली है। यहाँ तो हम अपनी भक्ति में, भक्ति पथ की ओर बढ़ रहे हैं अपने ट्रैवल विद परिवार के साथ में। और आनंद के साथ अभिलाषा है, आशा है कि हमारे चैनल के द्वारा, हमारे ट्रैवल विद परिवार के द्वारा आपको ये कोशिश पसंद आएगी। इसके लिए हम लगे रहते हैं दिन रात। अपने कोई लालच नहीं है, अपने को ये है कि आप लोग भी इन तीर्थों के दर्शन के लिए पधारें। और इन देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे राजस्थान के आगे मनाली भी फीका है। लोगों की सोच केवल मनाली शिमला जाने के लिए होती है। न्यू ईयर मनाते हैं मनाली जाके, यहाँ के न्यू ईयर मनाओ ना, क्या आनंद आएगा। हाँ चलिए देखते हैं। सुंदर सुंदर, ये देखिए कोई देवता का स्थान है। मैं आपको, भैरव जी हैं शायद, कौन से देवता का, कोई देवता का स्थान भी है यहाँ पर। और इतने बीच, जंगल बीच में मेरे को ये एक मकान दिखा। सोचिए इनकी शक्ति है कि कैसे रहते हैं यहाँ पर। अब पुनः फिर वैसे ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा है। और मैं आपको पिछली बार हम सपोटरा में फंस गए थे। पिछली बार हम रणथंभौर से कैला देवी आ रहे थे शायद। हाँ जी, सपोटरा में हम फंस गए थे, बुरी तरह फंस गए थे। लेकिन वहाँ पे भी दादी गुरु जी, बाबा श्याम, गणेश जी महाराज, कैला मैया ने निकाला दर्शन करवाने के लिए। फिर रात्रि के अंदर हमें थोड़ा जल्दी थी क्योंकि हमारे साथ कई साथी आए थे। उनको अगले दिन कुछ कार्य था, शायद अगले दिन रविवार था, लेकिन उनको कुछ कार्य था। उन्होंने बोला गुरु जी अगर दर्शन हो गए तो चले ही चलते हैं, रुकना क्या। और मेरा तो मन होता है कि अपन यात्रा करें तो सुगम्य तरीके से करें। शिमला मनाली जाकर रुक कर खाली बर्फ के पहाड़ देखने से कोई आनंद नहीं है। वहाँ कोई तीर्थ नहीं है ना। तीर्थ है भी, लेकिन लोग तीर्थों का अवलोकन करने से ज्यादा घूमने में ध्यान देते हैं, और अपन तीर्थों के अवलोकन में अधिक ध्यान देते हैं। और देखिए थोड़ा सा रास्ता ठीक आया है, अभी रास्ता और थोड़ा ठीक आ जाए। करीबन 2 किलोमीटर चल के रास्ता ठीक आया नहीं, 2 किलोमीटर चल के थोड़ा रास्ता ठीक आया। हाँ तो हमारे गौरव जी कुछ बता रहे हैं, बताइए क्या बता रहे हैं आप। 1 किलोमीटर बाद। जय हो, बोलो आंटी माता की जय। हर बार ऐसे कुछ होता है। अब फिर हम ऐसे छोटे से रास्ते में आ गए। देखिए भीड़ है, उतर के भगा तो चाहे वो हट नहीं रहा। अब भीड़ बीच में आ गया है। अगर इस भीड़ को कुछ हो गया तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, समझ सकते हैं आप। इस भीड़ को कुछ हो गया दिक्कत हो जाएगी। और ये गौरव जी यहाँ से रास्ता बनवा रहे हैं। हर बार ही ऐसा हुआ है कि रणथंभौर से हम कैला देवी या कैला देवी से रणथंभौर गए तो थोड़ा सा हमें इस तरह की परेशानी को वॉच करना पड़ा है। और हमारे हिमांशु जी गाड़ी चला चला के थक गए तो ये जल ग्रहण कर रहे हैं, होता ही है। देखिए हम तो केवल बातें बना सकते हैं, गाड़ी तो हिमांशु जी चला रहे हैं ना। चलिए देखिए कितना विकट रास्ता है। चलिए फिर भी कोशिश प्रयास जारी है। बाकी तो दादी गुरु जी कृपा करेंगे, कैला मैया, रणथंभौर, गणेश जी, श्याम बाबा कृपा करेंगे भरोसा भारी। देखते हैं बाकी तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। एक भैया से पूछा रहा तो बोले नहीं भैया ये रास्ता है 4 किलोमीटर करीब ऐसे चलना पड़ेगा, उसके बाद कोई हाईवे टाइप का आएगा। चल रहे हैं हम 4 किलोमीटर से। अपने आप भैंस भाई साहब का भी दर्शन कर सकते हैं। जय भैंस महाराज की जय। भैंसे पास आ रही हैं और ये हमसे डर रही हैं, हम इनसे डर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ाते रहिए सर। चल। नहीं हटेगी। डंडा। ये देखिए ध्रुव और अंकित, सर इसको बंद कर लीजिए ना, इसको बंद कर लीजिए, नहीं तो गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी। ये देखिए ध्रुव और यादव जी जो है गाड़ी चला रहे हैं। मैडम ये देखिए 200 मीटर स्लाइड राइट। ये 2 मिनट में राइट और लेफ्ट बोल देता है जब बड़ा खतरा लगता है। जब ये कोई बात नहीं करता ना गूगल तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ये राइट और लेफ्ट बोल देता है तो मेरे को थोड़ा डर सा लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओ मेरी जान, चलिए देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आ गए हैं तो अब यहाँ बकरी आ गई। देखिए
देख सकते हैं कैसे उबड़ खाबड़ रास्ते। अभी अपन जंगल के बीच में से अपन निकल रहे हैं और नीचे ये कोई नदी है, काली सील नदी है, ये कौन सी नदी है मैं इसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन ये सुंदर व्यू देखने के लिए लोग ना जाने कहाँ मंसूरी जाते हैं और ये व्यू हमारे को उसमें गिफ्ट में मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। हम तो दर्शन के लिए गए थे लेकिन ये व्यू हमें मिले हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है और ये उबड़ खाबड़ रास्ता। फाइनली हमने कच्चे रोड को पार कर ही लिया आखिर। कम से कम 6 से 8 किलोमीटर का रोड था है और इतना भयंकर खतरनाक रोड। और ये हमेशा सपोर्टरा जो है ना, बस सपोर्टरा ही है, अच्छा सपोर्टरा है। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बोला कि फाइनली रोड अच्छा मिल गया, ये सामने आप देख रहे हैं गड्ढा। जैसे मैं बोल दूंगा ना गड्ढा गुड्ढा आ जाएगा, ये फिर रोड खराब आ गया थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, अब आ गए तो अब जाना तो है। थोड़ी चढ़ाई थोड़ी उतराई, इस तरह से रोडों का आनंद लेते हुए देखिए इस तरफ में ये पहाड़ियाँ। एक आधा व्यक्ति को दिखता है जब बाइक पे या किसी गाड़ी पे किसी भी साधन में, तो जान में जान आती है कि शायद हम सही रोड पर चल रहे हैं। चलिए बाकी तो दादी गुरुजी केलम भैया बाबा श्याम गणेश जी महाराज कृपा करेंगे। जब उनके धाम जा रहे हैं तो अपने आप बुलाएंगे ना उंगली पकड़ के, काहे का डरना है उनके रहते हुए। चलिए रोडों का आनंद लीजिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते और साथ में सुंदर पहाड़, इनका आनंद लेते हुए। और आपको एक चीज़ और सरप्राइज बताता हूँ, ट्रैवल विद परिवार साथ में हमारे हिमांशु जी ने जैसे रोड अच्छा है इन्होंने जोर से बोला हे राम। जैसे गांधी जी ने बोला था हे राम, इन्होंने बोला हाय राम। चलिए ये हमारे गौरव जी, इनके सपोर्ट से हमारे को ये वाला रोड मिला था। इन्होंने बताया था कि ये अगला वाला रोड जो है वो क्या बोलते हैं, स्लो आवर है, क्या बोलते हैं, क्या बोले, आधा घंटा स्लो और कुछ भी बोला था उन्होंने, आवर ऐसा कुछ बोला था। और मुझे दिख रहा था सपोर्टर है, लेकिन मैं आंखों का अंधा हो गया। और फिर भी चलो कोई बात नहीं, फिलहाल फाइनली अच्छा रोड मिल गया है। अब देखते हैं अच्छा रोड कहाँ तक। और ठेठ के बीच में चलते हुए, गाँव के बीच में चलते हुए, सामने एक बस देखी तो और जान में जाना है कि हाँ भाई रोड थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन बस तो वहाँ भी देखी थी हमने, ट्रैक्टर टेम्पो ट्रेवलर कई चीज़ें देखी थी हमने। चलिए ये सुंदर प्यारा रोड, आशा करता हूँ ये रोड आगे तक चलेगा। नदी पे ही चल रहा है, यहाँ पे नदी है, यहाँ जा सकते थे आप, साइड में दबा दीजिए तो गाड़ी निकल जाए। पार ही किया था, थोड़ी सी खुशी आई थी चेहरे पे, हंसी की झलक आई थी कि भाई रोड अच्छा मिल जाएगा। रोड यहाँ चौड़ा तो अभी थोड़ा दिख रहा है, आगे छोटा भी हो रहा है चौड़ा भी हो रहा है, लेकिन रोड की स्थिति वही पहले जैसी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत धीरे गाड़ी चल रही है, मुश्किल से 20 पे गाड़ी चल रही है। और ऐसे में हिमांशु जी के मुखारविंद पे मिट्टी बार बार आ रही है, तो हिमांशु जी अपने मुखारविंद को पोंछ रहे बार बार। ये देखिए रोड तो चौड़ा है, पर आगे अच्छा मिल जाए रोड और इसी तरह चौड़ा रहे तो बहुत आनंद आ जाए। थोड़ा उम्मीद ही किरण जगी है। देख सकते हैं रोड थोड़ा सा अच्छा आया और ये पहाड़ी के बगल से रोड अच्छा आ गया। ये भूरी पहाड़ी, इस स्थान का नाम है भूरी पहाड़ी।
भूरी है काली है, तो आप बता सकते हैं कि भूरी है काली है। आपको दिखा रहा हूँ, आप इन पहाड़ियों को देखने शिमला मनाली सब जाते हो, ये पहाड़ी आप मेरे राजस्थान में देखो, इसका नाम है भूरी पहाड़ी। ये देखिए बहुत सुंदर व्यू, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। एडवेंचर करने में आनंद आता है, लेकिन कई बार एडवेंचर महंगा भी पड़ जाता है, थोड़ा दिल नाजुक है ना, दिल तो बच्चा है जी। और ये पीछे हमारे छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं बच्चे नहीं है सर, बड़े हैं। जैसे हमने कहा रोड अच्छा आ गया, देख सकते हैं आप, वैसा ही रोड आ गया है। ये देखिए भूरी पहाड़ी के बगल में इस तरह का रोड। और यहाँ पे हिमांशु जी स्पीड 20 में कर देते हैं, जैसे ही रोड अच्छा आता है तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं उस स्पीड के बारे में बाकी बताना नहीं चाहूँगा। चलिए फिर रोड अच्छा आ गया। और गौरव जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, आपको कुछ करके दिखाना है, आपने संकल्प लिया था। और ध्रुव जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हिमांशु जी को तो एडवेंचर करने में मजा ही आता है, तो इनका तो फंडा है, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, कुल्फी खाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, भजन कीर्तन सुमिरन भजन, गाड़ी में होगा सनम। स्लो डाउन। इनकी फॉरेस्ट वालों की दिस इज अ हमीर कुंड। पहला दरवाजा, आइए। दूसरे फोन में इससे नवला का फोन हुआ, उसको आप दिखा सकते हैं। पहला पोल नवलखा पोल, और ये हनुमान जी। अब ये दूसरा पोल आएगा। पोल मतलब दरवाज़ा। देखो मैं अपने कान की इत्र की रुई को गिरने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सारी शक्ति मुझे इससे मिल रही है ना। देखिए कितना सुंदर, आप यकीन नहीं कर सकते। जो भैया आप रणथंबोर कोर्ट में हो, यानी रणथंबोर का किला, जिसमें जौहर देखा है, और इस जैसा जौहर कहीं नहीं हुआ। यहाँ हज़ारों रानी अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, आजकल नहीं हो सकता शायद, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए अग्नि के कुंड में साक्षात कूदी। ये है हमारा सनातन धर्म, समझ सकते हैं आप। चलिए देखिए, हमारी विरासत हमारा गौरव। वाकई में रणथंबोर किला अपने आप में एक शाही शान, शाही मान रखता है। और सामने वो महावत का सर है, जिस महावत ने अपना सिर काट दिया था छोटी सी एक गलती के ऊपर, वो महावत का सर है। वास्तविक सर है सर, वो कोई पत्थर का सर नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। किसी टाइम में महावत के सर के ऊपर, बारीक की बात नहीं बता रहा। घुमा दो पीछे से इधर।
ये महावत का सर और ये हाथी की सूंड मानी जाती है। इसका भी एक पुरातत्व विशेष महत्व है। देखिए, आज भी माना जाता है कि इसके रात्रि के अंदर आंसू निकलते हैं और ये जो रेखा है ये अपने आप बन रही है ना। नाइस। ये मैंने आपको दिखा दिया हस्ती पोल। ये दूसरा दरवाजा है हस्ती पोल। पहला था वो आपको दिखाया, अब दूसरा हस्ती पोल। देखिए लंगूर महाराज यहाँ विराजे हुए हैं। हस्ती पोल के बाद दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा गणेश पोल। देखिए कितना सुंदर व्यू है। इसको गणेश पोल बोलते हैं सर। और यहाँ के गाइड बताते हैं कि ये यहाँ पे कुछ चिन्ह हैं। ये घोड़े के निशान हैं, घोड़े के पैरों के निशान है। यहाँ पर कुछ चिन्ह आपको ये नज़र आ रहे होंगे। यहाँ के गाइड ऐसा कुछ बताया करते हैं। पोल, गणेश पोल को नहीं, गणेश जी को हाथ जोड़िए। ये आ गए आपके गणेश जी महाराज का सबसे पहला 3rd नंबर का पोल, गणेश पोल। ये गणेश पोल है। ये हमारे गौरव जी ट्रैवल विद के संस्थापक संचालक। चलिए चल। पहली बार मेरी सांस नहीं फूली। अंधेरी पोल लिखा हुआ भी है यहाँ पे। देखिए अंधेरी पोल है। अंधेरी पोल, इसका नाम अंधेरी पोल। कौन सी पोल? अंधेरी पोल है ना। बहुत सुंदर पोल। दिस इज अंधेरी पोल। ये गौरव जी अपने कार्य में मग्न और सुंदर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित अंधेरी पोल। और इस तरह के विशेष प्रकार के दरवाजे दुश्मनों से रक्षा करने के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय यवन लोग बहुत अत्याचार करते थे। बहुत सुंदर। देखिए आनंददायक पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अंधेरी पोल। रात के चले हुए थे। अपन पहले चले गणेश मंदिर की ओर। गणेश मंदिर इस साइड है और अभी रास्ते में एक बहुत सुंदर छतरी आएगी और उसमें विशालकाय शिवलिंग है। अपन उसका भी दर्शन करने का प्रयास करेंगे। किला बहुत बड़ा है होने के कारण से देखते हैं जितना प्रयास हो सकेगा घूमने का। और यहाँ के देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर अपन आई गए हैं तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सर एक बार ये वीडियो काट दीजिए। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक महिमा है। ऐसे तो गणेश जी के यहाँ पे स्वरूप अपन लेके चलते हैं। गणेश जी का स्वरूप यहाँ मंदिर में विशेष रूप से पूजा करवाइए। अपनी श्रद्धानुसार पुजारी जी को दान दक्षिणा दीजिए और दान दक्षिणा देकर आप जा सकते हैं पुजारी जी को। चलिए, और वो आपको भगवान गणेश जी का एक स्वरूप जो बाहर से आप कुछ मूल्य पे, निर्धारित मूल्यों पे सेवा में ले सकते हैं। उसको राजस्थान में तो गेट के बाहर लगाया जाता है, लेकिन आप गेट के अंदर मंदिर में भी रख सकते हैं। उस पर बुधवार को सिंदूर अर्पित करिए। बुधवार को नहीं कर सकते तो अपन हर महीने की चौथ को, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भी उसको सिंदूर चढ़ा सकते हैं। गणेश जी महाराज विशेष कृपा करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ आपको,
अगर आपकी मनोकामना कोई पूर्ण नहीं हो रही है, मेरे गुरुदेव बताते हैं, मैंने कभी सत्य की तह तक जाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि गुरुजी ने बताया तो सत्य है। वो कहते हैं यहाँ से 5 कंकड़ लेके जाओ अपनी मनोकामना पूर्णति के लिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ति हो, यहाँ पे उन 5 कंकरों को छोड़ दो और यहाँ पे आप उनसे वरदान मांग सकते हो। जय हो। ये गणेश मंदिर का रास्ता। और इस बार मैंने देखा कि सब जगह एक बोर्ड, चिन्हित बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन पहले कुछ चिन्हित बोर्ड नहीं हुआ करते थे, हम पूछ के जाया करते थे। पिछले बार भी शायद ऐसा कुछ चिन्हित बोर्ड नहीं था। एक वर्ष पूर्व लगभग हम आए थे गर्मियों में, पिछले वर्ष ऐसा चिन्हित बोर्ड कुछ भी नहीं था। और चलिए देखिए कितना सुंदर हमारा रणथंभौर है। अपनापन है यहाँ पर, इसीलिए संसार यहाँ झुकता है। कृपा साक्षात है, इसलिए संसार यहाँ झुकता है। कितना आनंद की प्राप्ति हो रही है। ध्रुव जी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम कल चले जाते हैं गौरव जी, अगर हम कल चले जाते तो आप शायद नहीं आ पाते यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है। चलिए चलते हैं। एंजॉय सेल्फ, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में परमानंद। रियली सॉरी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी बात को समझिए, क्योंकि आप समझिए, आज एक पहली बार मेरे को आते हुए 2006 से लगातार गणेश जी महाराज गुरुदेव की कृपा से आ रहे हैं, गणेश जी महाराज बुला रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि शायद रविवार को पहली बार आया हूँ, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट गाड़ियों को पहले निकाला जा रहा था और गाड़ी का जाम कम से कम आधा किलोमीटर का था जी। और मेरे को जीप वाले भैया ने बताया कि कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे, और मेरे हिसाब से 2 से ढाई घंटे में तो 4 बज जाएंगे। समय क्या हो रहा है? समय दिखा दीजिए क्या हो रहा है। 2:26 इसमें दिखाइए ना, 2:26 हो रहे हैं। 4 बजे नहीं कि 4 बजते के साथ ही लॉक डाउन, यहाँ पे अंदर आने की एंट्री नहीं होती है। दिन छिपने से पहले किले से बाहर सबको निकाला जाता है, क्योंकि विशाल का स्थान है, तो इसका संरक्षण करना, इसको देखना एक अपने आप में गौरवान्वित है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ कालका माता मंदिर भी है, ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, अपन आके देखेंगे। पहले चलते हैं गणेश जी की तरफ। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, आगे माँ काली का मंदिर। अपन चलते हैं कहाँ? सीधा गणेश जी की ओर। गणपति बप्पा मोरिया। ये तो बम्बई में गणेश, जय गणेश देवा, है ना। गणपति सेवा, मंगल सेवा। चलिए दर्शन कर लीजिए जी, दर्शन कर लीजिए।
देख रहे आप। मंदिर के बगल से वाले रास्ता इस बार हमने प्रयोग करा है, गणेश मंदिर के बगल वाला रास्ता। ये देखिए गणेश जी मंदिर का वो रास्ता जो है, वहाँ के हमने एक प्रसाद वाले भैया से पूछा, उन्होंने कहा इस रास्ते से जाइए। ये पहला गेट आ रहा है, आप देखिए कि इस रणथंभौर दुर्ग के बहुत गेट हैं, 4-5 जगह से एंट्री एग्जिट है। तो अपन अब इस गेट से नीचे उतरेंगे, तब हमें एक और गेट मिलेगा, फिर तीसरे गेट के आसपास बता रहे शंकर जी। देखते हैं, चलिए तीसरे गेट में है कि पहले गेट में है, देखते हैं, चलिए। बस ये गेट दिखाइए, चलिए। जय श्री कृष्ण। रणथंभौर के अंदर यह वह गणेश जी के अलावा एक और प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का, जहां पर राजा हमीर देव ने अपना शीश काटकर भगवान शिव को चढ़ाया था, और यहाँ निरंतर जल की धारा भगवान शिव का अभिषेक करती है। ये एक चमत्कार से कम नहीं। आपने बहुत भगवान शिव के स्वरूप देखे होंगे, परंतु ये बहुत ही सुंदर भगवान शिव का स्वरूप है। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा है तू। रणथंभौर के दुर्ग पर बहुत दिनों तक जब अलाउद्दीन खिलजी जो यवन था, दुष्ट था, उसने घेरा डाला। दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने अब निर्णय लिया कि ये बार बार इसको हराते हैं, बार बार ही आता है, अब की बार इसकी सेना को पूरा खत्म करना चाहिए। तो निर्णय लिया, राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण किया, जिसे हम लोगों में केसरिया बाना कहा जाता है। केसरिया वस्त्र धारण करके राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। भीषण युद्ध करना प्रारंभ हुआ। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध हुआ। एक और संख्या बल में राजपूत बहुत कम थे, और अलाउद्दीन खिलजी जो जुल्मी था, आतंकी था, उसकी सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध की सामग्री भी उसके पास बहुत ज्यादा थी, लेकिन राजपूतों के पराक्रम के आगे मुसलमान सैनिक टिक नहीं पाए, यवन सैनिक टिक नहीं पाए, वो भागते खड़े हुए। अब इन यवनों सैनिकों के झंडे राजपूत ने छीन छीन के वापस इधर उधर फेंक दिए और दुर्ग की ओर लौट पड़े। दुर्ग पर रानियों ने ऊपर से देखा कि झंडों को दुर्ग की ओर आते हुए समझा। जब उन्होंने उठाया, वो तो फेंकने के लिए उठाया झंडों को, लेकिन रानियों ने समझा कि हमारे राजपूत हार गए, अतः हम जौहर करेंगे, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। किले में प्रवेश करने पर जौहर की लपटों को देखकर हमीर देव चौहान को अपनी भूल का ज्ञान हुआ, उन्हें प्रायश्चित हुआ, और उस प्रायश्चित के करने के लिए उन्होंने भगवान शिव का जो मंदिर जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उस शिव मंदिर में अपने शीश को, अपने मस्तक को काटकर भगवान शिव की शिवलिंग पे चढ़ा दिया। इतने बलशाली हैं राजा हमीर देव। और यही हमीर देव राजा जो हैं, आज भी माना जाता है कि रणथंभौर के अंदर भगवान शिव के दर्शन को आज भी उनका आगमन होता है। देखिए, हम और दूसरे शिव मंदिर का भी दर्शन कर रहे हैं। ये अन्नपूर्णा मंदिर है, अन्नपूर्ण माता है, और ये शिव मंदिर है। आप दर्शन करिए। जय हो। ऐसे राजा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी कारण, जिनकी बहादुरी के कारण, जिनकी प्रशंसा कितनी करी जाए वो कम है। ऐसे राजा हमीर देव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ये देखिए हनुमान जी महाराज का मंदिर सुंदर रणथंभौर दुर्ग में। और आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। जय हो गणपति गणेश। गणेश जी के अलावा और भी कई मंदिर यहाँ पर स्थित हैं, आपको उनका भी अवलोकन कराएंगे। और रणथंभौर दुर्ग जो है अंडाकार आकृति में बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर भव्य दुर्ग है।
जो कि विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच बना हुआ है। जय। यह मंदिर दक्षिण अभिमुख है, एक ऊंचे अधिष्ठान पर बना हुआ है। इसकी योजना में एक गर्भगृह, एक मंडप, एक अर्धमंडप सम्मिलित है। इसकी छत समतल है। गर्भगृह में बहुत प्राचीन शिवलिंग है। मंडप के दो पार्श्व दीवारों को पत्थर की बनी हुई है, एक दृष्टि पट्टिकाएं लगी हुई हैं और सुंदर, बहुत सुंदर अभिलेख उत्कीर्ण है। इसका जो अभिलेख है वो विक्रम संवत 1898 ईस्वी का है। अब चल रहा है विक्रम संवत 2041। आप लगा सकते हैं कितना प्राचीन है। ये प्राचीन स्तंभ और ये सुंदर रणथंभौर मंदिर। और आप दूर से अब मैं आपको दिखाया था गणेश जी मंदिर का ये ध्वजा पताका। ये इतने ऊंचाई पर भी ये कुंड स्थित है जो कभी पानी का स्रोत हुआ करता था और कुआं वहाँ पर स्थित है। मैं एक बार आया था तो उस कुआं में नहाया था क्योंकि मैं नहा के सुबह, हम मंगला में सुबह पहुँचे थे। मैं व्रत वगैरह नीचे हो लिया था लेकिन नहाने का वो था, नहाने की उस कुआं के दर्शन है। यह बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ माँ काली का मंदिर है। कहा जाता है वो राजा हमीद देव जी की कुल देवी है, तो उनका स्वरूप भी बड़ा सुंदर है। और ये वो रास्ता था जहाँ से हम लोग भगवान शिव से दर्शन के लिए गए थे, तो आपको मैं वीडियो उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है, ये माँ काली के दर्शन के लिए रास्ता जा रहे हैं। पूरा ट्रैवल विद परिवार बहुत मेहनत करते हैं मेरे बच्चे मेरे साथ में। ये वीडियो ऐसे ही नहीं आप तक पहुँच जाती। आप दर्शन करेंगे। ये देखिए किले की बाउंड्री है और आप मेरा तो मानना है शायद यही है कि एक दिन में आप पूरा किला घूम ही नहीं सकते। बाकी कुछ प्राचीन स्थलों को मैं दर्शन कराने का प्रयास करूँगी जो बचपन से मैंने देखे हैं अपने गुरुदेव के साथ में, और औरों को भी सब वैष्णवों को दिखाए हैं। देखिए दूर से माँ काली का मंदिर दृश्यमान है। बहुत प्राचीन मंदिर है। आप दर्शन करिए, माँ काली से अपने मन की मुरादें मांगिए। कितना सुंदर मंदिर है वो मैं आपको। आइए चलते हैं। जय माँ काली, तेरा वचन ना जाए खाली। दादी गुरु जी पुरानी कहावत बताती हैं, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। अर्थात कई चीजें जीवन में एक ही बार होती हैं, जैसे कि सिंह का संतान जन्म, सच्चे लोगों की बात, केले के पेड़ में फल आना, स्त्री को विवाह के समय तेलुपटन लगाना। इसी प्रकार राजा हमीर देव का हट जो ठानते थे उस पर दोबारा विचार नहीं करते थे। आइए हम आ चुके हैं राजा हमीर देव की कुल देवी आदिशक्ति सिद्धपीठ माँ काली के सुंदर मंदिर में। और ये मंदिर भी किले में स्थित है, प्राचीन मंदिर है। और हम सब ट्रैवल विद परिवार के साथ माँ आदिशक्ति भवानी दुर्गा का दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन करिए। काली काली महाकाली काली का परमेश्वरी, सर्वा आनंद कर देवी माँ काली का नमस्ते। जगदम्बे राजरानी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही सुंदर श्री विग्रह जो स्वयंभू है। आप यहाँ पर आए जब रणथंभौर तो माँ भगवती आदिशक्ति भवानी राजराजेश्वरी माँ काली का दर्शन भी अवश्य करिए। जय माँ काली। हम सब ट्रैवल विद परिवार के साथ में माँ आदिशक्ति भवानी जगदम्बा राजरानी माँ काली के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो आपकी, जय हो माँ। ये माँ काली का सुंदर मंदिर आप बाहर से देखिए, कितना सुंदर और कितना शांति का प्रतीक। आप कई मंदिरों में जाएंगे आपको शांति का अनुभव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप आए और माँ आदिशक्ति भवानी काली का दर्शन करें और दर्शन करने के बाद जो आपको परम आनंद और शांति की अनुभूति होगी उसका कहना ही क्या। ये माँ के भैरव जी हैं और ये माँ के हनुमान जी लांगुरिया। इस प्रकार यहाँ सिद्ध क्षेत्र बहुत विस्तार से फैला हुआ है। जय माँ काली रणथंभौर वाली। दादी गुरु जी मेरे को बताती थी, पूरा दोहा मुझे अब याद आया है। देखिए, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये बहुत पुरानी कहावत है, दादी गुरु जी के मुख से सुनी थी। अचानक पहले मैंने आपको जो सुनाई वो अधूरी थी, अभी पूर्ण रूप से मैंने आपको सुनाई। ये माँ के मंदिर की परिक्रमा करते हुए माँ के मंदिर में आप आए तो यथाशक्ति आप यहाँ पर दान द्रव्य दान करें, दक्षिणा दान करें, वस्त्र आदि प्रसाद आदि माँ को अर्पित करें। और साथ में माँ के मंदिर के बगल में ही
दुकान है, वहाँ से प्रसादी और तेल माँ की ज्योत के लिए अवश्य है। इस तेल से माँ की अखंड ज्योत निरंतर जलती है। तो जब भी आप आए बराबर से तेल खरीदें और माँ की ज्योत के लिए दें और माँ का सुंदर दर्शन करें। माँ सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ हम आगे चल पड़े, बढ़ लिए, आगे बढ़ रहे हैं हम एक दूसरे मंदिर की ओर। और ये तो आ गया जैन मंदिर, यहाँ पे जैन मंदिर भी है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जाओ तुम लोग, मैं थक गया। तुम लोग जाओ ना, ट्रैवल भी तो मिल जाएगा। ये 1 घंटे से ऊपर की फिर से ये है प्राचीन विष्णु मंदिर। यहाँ भगवान गरुड़ पे विराजमान है, लक्ष्मी जी गोद में, बहुत सुंदर स्वरूप है, आप दर्शन करिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर। हम सभी ट्रैवल विद परिवार के साथ दर्शन कर रहे हैं श्री हरि वैष्णव के सुंदर स्वरूप का। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर मंदिर है। ये भगवान शिव का भी मंदिर है यहाँ पर, और भगवान विष्णु के आपने दर्शन करें, बहुत सुंदर दर्शन है। जय श्री हरि विष्णु। शंकर भगवान की जय। यह भी एक गुप्त मंदिर है, आप देख सकते हैं। भगवान शिव का सुंदर और बहुत ही सुंदर शिवालय। ये बहुत ही सुंदर छतरी है, 32 विशाल खंभों वाली 25 फीट ऊंची छतरी है। इस पर बैठकर राजा हमीर देव न्याय करते थे और उन्होंने अपने पिता जयसिंह जी की याद में ये छतरी बनवाई। तो मैं तो ऊपर चल नहीं पाया, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा नरम था, इस कारण से ऊपर चढ़ नहीं पाया। मैंने बच्चों को बोला कि आप जाकर इस स्थान का अवलोकन करें, बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है ये। आप भी आए तो इस छतरी का अवश्य अवलोकन करें। ये देखिए बच्चे बहुत ही सुंदर इस स्थान का अवलोकन करते हुए। जय हो जय हो। रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है, और इसके लिए हमारे को अगर अपने साधन से आते हैं तो डायरेक्ट हमारे को रणथंभौर हम आ सकते हैं सवाई माधोपुर होते हुए। लेकिन अगर हम रेल मार्ग द्वारा आते हैं तो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से उतरकर 13 किलोमीटर की दूरी पर रणथंभौर नामक पहाड़ियों के बीच में ये स्थान बसा हुआ है, बना हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अविस्मरणीय ये स्थल है। भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माँ आदिशक्ति दुर्गा, श्री हरि विष्णु अनन्य मंदिर यहाँ पर विराजमान है, और प्राचीन रूप से विराजमान है, प्राचीन स्वरूप विराजमान है। यहाँ मानी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। रणथंभौर दुर्ग में एक अपना जौहर हुआ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो आपको सवाई माधोपुर, ध्यान से सुनिएगा, श्री माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर खाटू श्याम जी के रास्ते में आता है, लेकिन सवाई माधोपुर कोटा से पहले पड़ता है। सवाई माधोपुर उतरिए, सवाई माधोपुर से आपको शेयरिंग में आपको रणथंभौर के लिए साधन मिल जाएगा। लेकिन रणथंभौर सुबह जल्दी खुलता है
और सुबह 7 बजे 6 बजे के आसपास दिन निकलने पर खुलता है और दिन छिपने से पहले पहले यहाँ से किले से बाहर सबको निकाल दिया जाता है। तो ये श्री रघुनाथ जी का सुंदर मंदिर है। ये रघुनाथ जी के सुंदर मंदिर का आप भीतरी दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री रघुनाथ जी, जय जय श्री रघुनाथ जी। रघुनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर। और मैंने बताया ना आपको, मैं छतरी पे भी नहीं गया था, लेकिन बच्चे क्योंकि ट्रैवल परिवार के अंदर में आपको सब दर्शन कराने थे तो बच्चों को भेजकर इस सुंदर दर्शन कराए। ये आप पूरा किला बाहर से नीचे उतर के देख सकते हैं, कितना सुंदर किला है। और जोगी महल, ये हम आगे नहीं गए क्योंकि हमें आगे और जाना था। देखिए मोर पंख फैलाते हुए कितना सुंदर दृश्य गौरव जी ने दिया। अब यहाँ से हम चलते हैं किसी दूसरी यात्रा पर। और कहते हैं कि 2013 में रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया था वैश्विक रूप से। हम दूसरी यात्रा पे चलते हैं, यहाँ की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही कामना के साथ जय श्री श्याम घनी खम्मा। किसी नई खोज, नए आयाम के साथ नए मंदिरों के दर्शन, नए किलों के दर्शन कराते हुए आपको पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हो। अगर हमारे ये यात्रा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट में जय गणेश जरूर लिखिएगा। जय श्री गणेश। फाइनली हमने 5-7 जगह का पूरा टूर कर लिया। अब हम मुंबई एक्सप्रेस वे से ऑन द वे चल रहे हैं। बाकी अंग्रेजी